मैं हैरत से अब्दुल्लाह की तरफ देख रहा था। वो कितना खुश नसीब था जिसके लिए एक परी खुद जिंदगी भर के लिए इस कड़कती और झुलसाती धूप में अपना कोमल वजूद और मोमी पर पिघलाने को तैयार बैठी थी। मैं अब्दुल्लाह के फसाने में इस कदर मगन हुआ कि मुझे वक्त गुजरने का पता ही न चला। मैं ये भी भूल गया कि मेरे वालिदैन भी आज मेरे साथ आए हुए हैं। सुल्तान बाबा ने किसी जायर के हाथ पैगाम भेजा तो मैं चौंका, वरना शायद खुद मेरे लिए उस लम्हे वक्त अपनी रफ्तार खो चुका था। हम बाहर निकले तो ये देखकर मजीद हैरत हुई कि मम्मा और पापा सुल्तान बाबा के साथ अब तक गुफ्तगू में मशगूल थे, जबकि मेरा ख्याल था कि वो दोनों मेरे तवील इंतजार से अब तक उकता चुके होंगे। खास तौर पर मम्मा को तो ऐसी जगहों से शदीद वहशत होती थी। आज भी सिर्फ मेरी वजह से वो यहाँ आई थी। मुझे देखकर सुल्तान बाबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। बोले, तो तुमने अपने वालिदैन को भी खूब परेशान किए रखा। जिंदगी से जिद करना छोड़ दो मियाँ, कुछ सिले इस जहां के लिए नहीं होते। सभी ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी होने लगें तो फिर अगले जहान के लिए क्या बाकी रह जाएगा। मैंने आज तक कभी सुल्तान बाबा को जवाब नहीं दिया था, पर उस वक्त मेरी जहनी हालत ज़हरा के गम की वजह से कुछ ऐसी थी कि मैं खुद को रोक न पाया। मैंने कहा, लेकिन कुछ ख्वाहिशें ऐसी भी तो होती हैं कि जिनके बदले दोनों जहान गिरवी रखे जा सकते हैं। सुल्तान बाबा चौंके, बोले, नहीं, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो वहां का बदल हो। इंसान बड़ा जल्दबाज है, उसे सब्र की आदत नहीं है। जो मिला वही उसके लिए ठीक है, जो नहीं मिला इसी में उसकी बेहतरी है। मैं चिढ़ सा गया, कहा, ये सब दिल बहलाने के बहाने हैं। मैं ये दुआ क्यों न मांगूं कि जो मुझे नहीं मिला मुझे उससे मिला दे और इसी में मेरी भलाई का सामान भी पैदा कर दे। अगर मुझे इस दुनिया में भेजा गया है तो मुझे जिंदगी भी तो मेरी अपनी मर्जी की मिलनी चाहिए। मैंने तो खुद इस दुनिया में आने की ख्वाहिश नहीं की थी। जब उसने भेजा है तो उसे मेरी चाहतों का ख्याल भी रखना होगा। मुझे अगले जहान के सिलों से क्या वास्ता, जो यहाँ देगा वो वहां भी नवाजेगा। मैं जोश जुनून में न जाने क्या कुछ कह गया। मम्मा ने घबरा कर मुझे टोका, साहिर होश करो, ये तुमसे बड़े हैं। सुल्तान बाबा ने हाथ उठाकर मम्मा को खामोश करवा दिया और मेरी तरफ पलटे। बोले, अगर सिर्फ दुनिया को काबू करना है तब भी रास्ता जुनून से होकर ही गुजरता है। तुम क्या समझते हो कि दुनिया की चाहतें इतनी आसानी से मिल जाती हैं? बोलो, हिम्मत है खुद को जलाकर भस्म करने की? मैंने कहा, मैं हर इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूँ। सुल्तान बाबा ने कहा, सोच लो, दुनिया पाने के लिए भी कभी कभी सारे ऐशो आराम तर्क करने पड़ते हैं। कहीं रास्ते में थक कर पलट तो नहीं जाओगे। मैंने शायद जिंदगी में पहली मर्तबा सुल्तान बाबा की आंखों में आंखें डाली। कहा, आजमाइश शर्त है। सुल्तान बाबा मुस्कुराए, बोले, ठीक है, आजमाए लेते हैं। हमने अब्दुल्लाह का तबादला किसी और कस्बे में कर दिया है। तुम्हारे जुनून की पहली आजमाइश यही है कि जल्द से जल्द अपना घर बार और ये ऐशो इशरत छोड़ो और इस दरगाह में बसेरा कर लो। तुम्हें यहाँ लोगों की खिदमत के साथ साथ अपने गुजर बसर के लिए भी कोई मजदूरी करना होगी, जैसे अब्दुल्लाह करता था। 2 दिन के बाद मैं और अब्दुल्लाह यहाँ से अपने सफ़र पर कूच कर जाएंगे। तब तक कोई फैसला कर लो, लेकिन याद रहे तुम्हारे वालिदैन माशाअल्लाह हयात हैं, लिहाजा जो भी कदम उठाओ उसमें उनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। उनकी नाराज़ी कभी मोल न लेना। सुल्तान बाबा मेरा कांधा थपक कर आगे बढ़ने लगे, फिर न जाने क्या सोच कर दोबारा पलटे और मेरी जानिब देख कर हल्के से मुस्कुराए। बोले, अब भी वक्त है, घर जाकर ठंडे दिल से अपने फैसले पर गौर करो। दुनिया खुद मिले तो मिले, वरना इसे पाना चाहोगे तो ये इंसान से भागती है। इसका हुसूल भी बड़ा जोखम है, क्यों खुद को इस झमेले में डालते हो? तुम्हें जो मिला है वो भी कुछ कम तो नहीं। एक ख्वाहिश न सही और हजारों अरमान तो पूरे हो ही रहे हैं। याद रखो, ये जुनून भी हर एक को रास नहीं आता। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया, जो इस जुनून में पड़ जाएं फिर उन्हें किसी रास या बेरासी का ध्यान कब रहता है। जो होगा देखा जाएगा। सुल्तान बाबा कुछ देर तक मेरी आंखों में कुछ तलाश करते रहे। मुझे उनकी आवाज़ बहुत दूर से आती महसूस हुई। बोले, फिर भी मेरी यही दुआ है कि तुम्हें ये जुनून रास आ जाए। सुल्तान बाबा आगे बढ़ गए। मेरे माँ बाप मेरे करीब ही खड़े हैरत और परेशानी से मेरे और सुल्तान बाबा के दरमियान मुकालमा सुन रहे थे। मेरी नज़र अब्दुल्लाह के चेहरे पर पड़ी, जहाँ तफक्कुर की नई परछाइयाँ अपनी जगह बना रही थीं। मगर मेरे दिल ने बहुत धीरे से मुझसे कहा, जो न मिल सके वही बेवफा। ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। सुल्तान बाबा ने ज़हरा को पाने के लिए जिस कड़े इम्तिहान से गुजरने का चैलेंज दिया था, मैं उसे सिद्क़े दिल से कबूल कर चुका था। लेकिन उन्होंने इस इम्तिहान में बैठने के लिए मेरे वालिदैन की रजामंदी की जो ज़ेली शर्त लगाई थी, वो मेरे लिए इस आजमाइश से भी बड़ा इम्तिहान था। उस रोज़ दरगाह से वापसी पर मम्मा और पापा दोनों ही बिल्कुल खामोश ख्यालों में गुमसुम से थे। शायद उन दोनों के जहन में भी ये सवाल कहीं न कहीं गर्दिश कर रहा होगा
کہ ان کا اس قدر نازوں پلا بیٹا انجانے میں سلطان بابا سے بہت بڑی شرط تو لگایا ہے، لیکن جس کی ساری زندگی مخمل پر کٹی ہو، کیا وہ کبھی ٹاٹ برداشت کر سکتا ہے؟ اور پھر میں تو اکلوتی اولاد کے علاوہ مزاجن بھی کافی نازک مزاج تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف یا مشقت جھیلنا تو دور، اس کا برائے نام سامنا بھی نہیں کیا تھا۔ میری ماں کے بقول میرا تو رنگ بھی چند لمحوں کی دھوپ سے کملا سا جاتا تھا، تو پھر اس وقت ان کے ذہن میں اٹھتے سوال بھی تو بجا ہی تھے، لیکن میں حتمی فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ گھر کے پورچ میں گاڑی رکتے ہی میں بنا کسی سے کوئی بات کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میری توقع کے عین مطابق ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد کاشف کا فون آ گیا۔ ساحر، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ میں جانتا تھا کہ مما گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی کال کاشف کو ہی کریں گی۔ میری ضد کے سامنے جب کبھی مما پاپا ہارنے لگتے تو ایسے میں کاشف ہی ان کا آخری سہارا ہوا کرتا تھا۔ بولو نا، چپ کیوں ہو؟ لیکن یاد رکھنا، ہم سب تمہیں اس پاگل پن کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ غضب خدا کا، شہر کا سب سے بڑا کیسانووا ساحر رضا ایک درگاہ کا مجاور بننے چلا ہے۔ خبردار جو تم نے اس حماقت کے بارے میں مزید کچھ سوچا بھی۔ کاشف اپنی راہ میں نہ جانے کیا کچھ بولتا چلا گیا۔ میں چپ چاپ اس کا لیکچر ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کی قینچی کی طرح چلتی زبان رکی تو میں نے اسے چھیڑنے کے لیے ایک لمبی سی سرد آہ بھری۔ کہا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا؟ وہ بولا، فور گاڈ سیک ساحر، یہ ساری باتیں صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، اور پھر تمہارا واحد مقصد تو صرف اور صرف زہرا کو پانا ہی ہے نا، تو اس کے حصول کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، تمہیں اس کے لیے یہ جوگ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے کاشف کے ناصحانہ انداز پر ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، اچھا بھلا وہ کون سے طریقے ہیں، ذرا میں بھی تو سنوں۔ بولا، میری بات کا مذاق مت اڑاؤ ساحر، تم نے اپنی چند دن کی بے ہوشی کے دوران ہذیان میں بہت سے راز افشا کر دیے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی وہاں صرف اس درگاہ کے متولی عبداللہ کے لیے آتی تھی۔ آج مجھے آنٹی سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سلطان بابا عبداللہ کو لے کر کسی لمبے سفر پر جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ عبداللہ کی صورت میں تمہارا رقیب زہرا کی نظروں کے سامنے نہیں رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تب تمہاری محبت کا وار ایک نہ ایک دن کارگر ضرور ثابت ہوگا۔ زہرا تمہارے پاگل پن کے سامنے زیادہ دن تک مزاحمت نہیں کر پائے گی۔ تم صرف انتظار کرو ساحر، جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھانا میری جان، ہم سب تم سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ بولتے بولتے کاشف کی آواز کچھ بھرا سی گئی، وہ ایسا ہی تھا، جذباتی سا۔ میں نے ماحول بدلنے کے لیے بات بدلی، کہا، خدا کے لیے یہ رونے دھونے کا فریضہ تم مما کے لیے ہی چھوڑ دو۔ خبردار جو تم نے میری دوسری ماں بننے کی کوشش کی۔ ارے یار، تم لوگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سلطان بابا نے ایک چیلنج دیا ہے اور میں صرف اس کسوٹی پر پورا اترنا چاہتا ہوں، اور شاید تم بھول رہے ہو ایسے چیلنج ہم روزانہ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ یاد ہے تمہیں؟ پچھلے سال ہی ہم نے چولستان کے صحرا میں 15 دن بنا کسی گائیڈ کے رہنے کی شرط لگائی تھی، اور آخر میں ہم دونوں ہی وہ شرط جیتے تھے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی شرط ہے جس کے تحت مجھے چند دن درگاہ میں رہنا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں باقاعدہ مجاور بننے کے لیے درگاہ جا رہا ہوں؟ دوسری جانب سے کاشف کی مشکوک سی آواز سنائی دی۔ بولا، میں کیسے مان لوں کہ یہ سارا معاملہ صرف ایک شرط یا چیلنج کی حد تک ہی رہے گا؟ مجھے تمہارے دیوانے پن سے ڈر لگتا ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک دوسرا مصرع نکل گیا۔ دیوانوں کی سی نہ بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا۔ کاشف ہنس پڑا، بولا، تم کبھی نہیں سدھرو گے ساحر۔ بہرحال میری تشویش کافی حد تک دور ہو گئی ہے، لیکن فی الحال مجھے آنٹی کی تشویش دور کرنی ہے۔ وہ اور انکل تمہارے اس نئے ایڈونچر کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں۔ میں نے کاشف کو جھاڑا، کہا، زیادہ چمچا گیری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہو سکے تو مما اور پاپا کو بھی میرا نقطہ نظر اسی طرح سمجھانے کی کوشش کرنا جیسے میں نے ابھی تمہیں بتایا ہے، اور خبردار جو اپنی طرف سے ذرا بھی کوئی افلاطونی جھاڑنے کی کوشش کی۔ کاشف نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا۔ میں نے کاشف کو تو کسی نہ کسی طور سمجھا دیا تھا، لیکن میں یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اپنے والدین کو سمجھانا کس قدر مشکل مرحلہ ہوگا۔ اس رات نہ جانے کیوں مجھے عینی بہت ٹوٹ کر یاد آئی، وہ بھی تو میرے لیے اسی آگ میں جلتی رہی تھی جس میں آج میں زہرا کے لیے جل رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کینیڈا کا اسکالرشپ لینے سے پہلے وہ درگاہ کی سیڑھیوں پر مجھ سے آخری بار ملی تھی تو کس قدر کرچی کرچی تھی۔ میں اس وقت اس کے جذبے کی کاٹ کو محسوس نہیں کر پایا تھا، لیکن آج جب خود میرے اوپر یہ قیامت گزر رہی تھی تو مجھے اس کی ہر بات یاد آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ خود تو کبھی مجھے بد دعا نہیں دے سکتی تھی، لیکن شاید کبھی کبھی خدا جذبوں کو بھی دعا یا بد دعا دینے کا اختیار دے دیتا ہے، اور شاید آج میری اس حالت کے پیچھے بھی عینی کے کسی ایسے ہی جذبے کی بد دعا کا عمل دخل تھا، کوئی ایسا جذبہ جس کے آپ گینے کو میری لاپرواہی سے ٹھیس لگی ہوگی۔ اگلی صبح بے حد بوجھل تھی۔ ناشتے کی میز پر مما کی آنکھیں صاف چغلی کھا رہی تھیں کہ وہ رات بھر نہیں سوئی، پاپا بھی چپ چپ سے تھے، اور پھر بالآخر انہوں نے یہ خاموشی توڑ دی۔ ساحر بیٹا، تمہاری مما تمہارے اس فیصلے سے بے حد ڈسٹرب ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بیٹا، اس بزرگ کی بات کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ابھی ہمت نہیں ہاری ہے، ہم ایک بار پھر زہرا کا رشتہ لے کر جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ جلد یا بدیر ہم انہیں منا ہی لیں گے،
और इसके लिए तुम्हें किसी भी शर्त वगैरह के चक्कर में पड़ने की कतन कोई जरूरत नहीं। मेरी तवक्को के मुताबिक आशिफ ने बहुत तफसील से मम्मा पापा से बात की थी। मैंने कहा, क्यों पापा, कहीं आप दोनों को ये डर तो नहीं कि उस दरगाह में रहते रहते कहीं मेरा मन भी मजहब की तरफ मुतवज्जे न हो जाए? और फर्ज करें अगर ऐसा हो भी गया तो इसमें बुराई ही क्या है? मुझे तो ये सौदा दोनों तरफ से ही फायदे का लगता है। आखिर हम सब मजहब से इस कदर खौफजदा क्यों रहते हैं? ये कैसा आसेब है जिसका डर सारी जिंदगी हमारे इर्द गिर्द भटकता रहता है और हम तमाम उम्र इससे भागते ही रहते हैं। क्यों एक बार रुक कर पलट कर इस चीज का सामना नहीं कर लेते? आखिर मजहब हमसे हमारा क्या छीन लेगा? मम्मा और पापा ने आज तक कभी मेरे मुंह से इस किस्म की बातें नहीं सुनी थी। वो दोनों ही हैरत ज़दा से बैठे थे। पापा ने एक लंबी सी सांस ली, बोले, हाँ, शायद हम खौफजदा हैं हर उस चीज से जो तुम्हें हमसे दूर ले जा सकती है, फिर चाहे वो मजहब ही क्यों ना हो। और इकलौती औलाद के माँ बाप होने के नाते ये खौफ हमारा हक है और ये हक हमसे हमारा मजहब भी नहीं छीनता। शायद इसीलिए उस बुजुर्ग ने तुम्हें भी ये हक याद दिलाया था। मम्मा बोली तो उनकी आवाज कुछ भर्राई हुई थी। बोली, और फिर बेटा, ये तो पागलपन है कि सिर्फ एक लड़की के हुसूल के लिए तुम दुनिया के बाकी सभी रिश्तों को भुला दो। क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? मैंने कहा, आप दोनों मेरे लिए दुनिया की हर चीज से बढ़कर हो, लेकिन मेरी रूह के धागे कुदरत ने उस लड़की से बांध दिए हैं मम्मा। मेरा दम उसके बगैर घुटता है। अगर ये नाइंसाफी है तो यकीन करें मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। सारा कसूर उस जज्बे का है, उस जज्बे की शिद्दत का है जिसने मेरी रूह को उसका कैदी बना दिया है। आप बताएं मैं क्या करूं, कहां जाऊं? वो दोनों ही चुपचाप और लाजवाब से बैठे रहे। इतने में डॉक्टर जसदानी का फोन आ गया। उन्होंने मुझसे बात करके अपने क्लिनिक आने का कहा। शायद कुछ मजीद टेस्ट वगैरह करना चाहते थे। पहले तो मैंने टालना चाहा, फिर मम्मा और पापा का मूड देखकर हामी भर ली। पापा ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा और हम सभी डॉक्टर के क्लिनिक चल पड़े, जहां से काफी देर बाद हमारी वापसी हुई। वापसी पर सारे रास्ते मम्मा पापा से मेरी बहस जारी रही। वो दोनों किसी सूरत मुझे इजाजत देने पर राजी नहीं थे। मम्मा तो बाकायदा रो रही थी। बोली, साहिर, तुम होश में तो हो? इतना पढ़ लिख कर तुम उस दरगाह की नौकरी पर लग जाओगे, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, आपको लोगों की फिक्र है या अपने बेटे की? और फिर मुझे वैसे भी तो मास्टर्स के लिए इंग्लैंड जाना ही था। आप यही समझिएगा कि मैं आला तालीम के लिए घर से बाहर हूँ, बल्कि वहां से तो वीकेंड और ईद वगैरह पर घर आना भी नामुमकिन था, जबकि यहाँ से मैं आसानी से आपसे मिलने आ सकता हूँ। आपको मेरी दूरी महसूस भी नहीं होगी। अब पापा की बारी थी। कमान साहिर, इंग्लैंड से मास्टर करने और एक दरगाह का मुतवल्ली बनकर रहने में बहुत फर्क है। हम तुम्हें मौलवी नहीं MBA बनाना चाहते हैं। घर आकर भी यही बहस जारी रही। मैंने कहा, दुनिया के सभी वालिदैन ये क्यों चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट ही बने? मैं वहां मौलवी बनने नहीं जा रहा, क्योंकि शायद लुगत में ये लफ्ज जिनके लिए मौजूद है वो बहुत बाइल्म और बड़े लोग होते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी गरज के लिए ये रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। लेकिन सोचने की बात यह है कि दुनिया के कोई भी वालिदैन अपनी मर्जी से अपने किसी एक बच्चे को भी दीन की राह पर क्यों नहीं डालते? आपके जहन में मौलवी का जो तासुर है वो भी किसी ऐसे इंसान का ही है जो जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाता तो उसने यही काम बतौर पेशा इख्तियार कर लिया। फिर हमें गिला किस बात का है? जब हम अपनी औलाद ही को इस रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं देते तो फिर जो इस खिदमत में मशगूल हैं उनकी कम इल्मी पर पत्थर उछालने का भी भला हमें क्या हक है? पापा जिच हो गए। बोले, लेकिन हमारी सोसाइटी से कबूल नहीं कर पाएगी। मैंने कहा, सोसाइटी के कानून हम खुद बनाते हैं पापा। आपने सारी उम्र में इतना कमा लिया है कि अगर आपकी 7 नस्लें भी बैठ कर खाती रहें तो ये दौलत खत्म नहीं होगी। लेकिन मुझे अपने आप को पाने का मौका शायद ये जिंदगी दोबारा कभी न दे। मुझे इस राह पर चलने दे। अगर यही मेरा मुकद्दर है तो मुझे इसे झेलने दें। आप जानते हैं कि अगर मैं इस घर में कैद रहा तो मेरी रूह हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। मुझे अपने दिल और दिमाग की ये जंग लड़ने दें। जीत दिल की हो या दिमाग की, असल फातेह आपका बेटा ही होगा। मैं मम्मा और पापा को शशोपंज में छोड़कर अपने कमरे में चला आया। सारी रात मम्मा और पापा के जोर जोर से बोलने की आवाजें आती रहीं, लेकिन मैं जानता था कि मेरी हालत के पेश नजर पापा आखिरकार मम्मा को मना ही लेंगे। और फिर यही हुआ। सुबह जब मैं नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो मम्मा की आंखें सूजी हुई थीं। शायद वो रात भर रोती रही थीं। मैंने उनका दिल बहलाने के लिए बात शुरू की। कहा, आप जानती हैं कि अगर आप यूं ही रोती रहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा। सुल्तान बाबा की लगाई हुई शर्त का फायदा उठा रही हैं क्या? उनके होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। बोली, बहुत जिद्दी हो साहिर, लेकिन एक वादा करना होगा कि हर हफ्ते घर आओगे और हमारा भी जब कभी दिल चाहेगा हम तुमसे मिलने वहां आ सकेंगे। खुदा करे तुम्हारा ये जुनून जल्दी खत्म हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी। और फिर मम्मा पापा की ऐसी बहुत फिक्रों और उन दोनों की भीगी पलकों के साए में मैं घर से रुखसत हो गया। वो दोनों मुझे दरगाह तक छोड़ने के लिए आना चाहते थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें घर में ही रोक दिया। मैं जानता था कि मम्मा का दिल बहुत नाजुक है और वो ज्यादा देर अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाएंगी। सुल्तान बाबा की शर्त के मुताबिक मैं घर से खाली हाथ ही निकला था।
दरगाह के सहन में कदम रखा तो सुल्तान बाबा और अब्दुल्लाह को सफर के लिए तैयार पाया। सुल्तान बाबा ने गौर से मुझे देखा, बोले, हाँ मियाँ, अपने वालिदैन की इजाजत से आए हो ना? मैंने कहा, जी हाँ, बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली है लेकिन आ गया हूँ। अब्दुल्लाह मुस्कुराया, बोला, मैं जानता था तुम जरूर आओगे, आओ मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें समझा दूं। अब्दुल्ला ने कुछ ही देर में मुझे तमाम मामूलात से आगाह कर दिया और फिर इतने में उनके जाने का वक्त भी हो गया। सुल्तान बाबा जाते जाते रुके और मेरे कांधों पर हाथ रख कर बोले, पहला पड़ाव तो तुमने कामयाबी से तय कर लिया, साबित कदम रहे तो अपनी मुराद भी पालोगे एक दिन, जीते रहो। अब्दुल्ला ने जाते हुए मुझे जोर से गले लगा लिया। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, सच तो यह है कि मैं अंदर से अब तक 2 हिस्सों में बटा हुआ हूँ। दुआ करना कि मैं ये जिम्मेदारी ठीक तरह से सरअंजाम दूं, कहीं मेरे कदम न लड़खड़ा जाएं। अब्दुल्ला ने मेरा हाथ जोर से थाम लिया और मुस्कुरा कर बोला, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसे जैसे कोई जरूरी बात याद आ गई। उसने जल्दी से अपने कुर्ते की जेब से एक पर्ची निकाली और मेरे हाथ में थमा दी। बोला, हाँ, मैं एक जरूरी बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया था। सुल्तान बाबा ने तुम्हारा अपना नाम रख दिया है, वैसे ही जैसे मेरा रखा गया था जब मैं यहाँ पर आया था। इस पर्ची पर लिखा है, हमारे जाने के बाद देख लेना, लोग अब तुम्हें इसी नाम से पुकारेंगे यहाँ। ये एक नई हैरत थी मेरे लिए। मैंने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्या यहाँ आने से पहले तुम्हारा कुछ और नाम था? क्या नाम था तुम्हारा? वो बोला, अदनान, आमिर अदनान नाम था पहले मेरा। अच्छा, अब चलूं? सुल्तान बाबा बहुत देर से दरवाजे पर खड़े हैं, नई जगह पहुंचकर खत लिखूंगा, अपना ख्याल रखना, फी अमानिल्लाह। अब्दुल्लाह मुझे गले लगाकर आगे बढ़ गया और मैं जाने कितनी देर हैरत में डूबा गुमसुम वहां खड़ा रहा। ढलते सूरज की डूबती किरणों में दूर नीचे साहिल के आखिरी किनारे पर मैंने अब्दुल्ला और सुल्तान बाबा के हयूले को आखिरी बार ओझल होते हुए देखा। तभी अचानक मुझे अपने हाथ में पकड़ी कागज की उस पर्ची का ख्याल आया जो जाते वक्त अब्दुल्लाह मुझे दे गया था। कुछ अजीब सी कैफियत में लरसते हाथों से वो पर्ची खोली। पर्ची पर लिखा हुआ नाम मेरी हथेली के पसीने से भीग कर फैलने लगा था। मेरे जहन में जैसे एक साथ ही कई झक्कड़ से चलने लगे। पर्ची पर अपना नया नाम देख कर मेरे कदम लड़खड़ा से गए। मेरा नया नाम था अब्दुल्ला।